तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में कि कैसे एक आम लड़का डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमन रेंस का असली नाम लेटी जोसेफ जोवन हुआ है और उनका जन्म 25 मई 1985 को हुआ था। और रोमन रेंस एक बहुत बड़ी अनोवा फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर कोई रेसलर रह चुका है। और रोमन रेंस के फादर भी 2007 के हॉल ऑफ फेम से इंडक्ट हैं। और रोमन रेंस के उमागा रिकिशी योकोजुना और द रॉक भी रह चुके हैं और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन उसोस भी रेसलिंग रह चुके हैं। और इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी रोमन रिंग्स को हमेशा से फुटबॉल खेलना पसंद था और उन्हें रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रोमन रिंग्स को हमेशा से फुटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए उन्हें फुटबॉल में बहुत अच्छा कहते थे। और वो अपने कॉलेज के टाइम में तो फुटबॉल के चैंपियन थे और उन्हें कैप्टन भी बना दिया गया था। इसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे कॉन्टैक्ट करती रहती थी कि रोमन रिंग्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेना चाहें, लेकिन रोमन रिंग्स हमेशा से ना बोलते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आना चाहते। लेकिन फाइनली रोमन रिंग्स ने 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वो चले गए एफसीडब्ल्यू में ट्रेनिंग करने। अब मैं आपको बता दूं कि एफसीडब्ल्यू क्या होता है, आप पूछोगे। तो जैसे आज मेन रोस्टर में आने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में एनएक्सटी में लड़ना होता है और एनएक्सटी में जाना होता है, ऐसे ही पहले एफसीडब्ल्यू में जाना पड़ता था। और रोमन रिंग्स एफसीडब्ल्यू में थे और उनका नाम असल में लिकी था। कमेंटेटर उन्हें लिकी बुलाते थे, ना कि रोमन रिंग्स। और रोमन रिंग्स वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते थे, लेकिन वो अपना पहला ही मैच हार गए थे। और वो ज़्यादातर रोमन रिंग्स हमेशा से टैग टीम मैच में ही फाइट करते थे डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ। और उन्होंने आखिरी मैच भी अपना उन्हीं के साथ करा था, ट्रिपल थ्रेट मैच, जहाँ पे रोमन रिंग्स ने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज को सिंगल्स मैच में हरा दिया था बिना कोई चीटिंग से। और रोमन रिंग्स एक बार एफसीडब्ल्यू में एफसीडब्ल्यू टैग टीम चैंपियन भी बने थे और फिर उसके बाद एफसीडब्ल्यू का नाम बदल के एनएक्सटी रख दिया गया और रोमन रिंग्स का नाम भी रोमन लिकी से रोमन रिंग्स रख दिया गया। और जब उन्होंने अपना एनएक्सटी में डेब्यू दिया तो उन्होंने सीजे पार्कर का सामना करा और उन्होंने सीजे पार्कर को सिंगल्स मैच में हरा दिया बिल्कुल क्लीन तरीके से और उन्हें डिफीट कर दिया था। इसी के बाद रोमन रिंग्स ने अपना आखिरी मैच भी उसी साल 2012 में खेला था, जहाँ पे उन्होंने हरा दिया था सबको। उसके बाद उन्होंने 2012 की सर्वाइवर सीरीज़ में डेब्यू दिया था डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ और उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ मचा दी थी। और उन्होंने साथ ही साथ रायबैक को उठाकर टेबल पर पावर बॉम्ब भी दे दिया था शील्ड का, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इस तरह रोमन रिंग्स ने डेब्यू दिया था और रोमन रिंग्स ने रायबैक को अटैक करने के बाद सीएम पंक को उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जितवा दी थी। और उस समय रोमन रिंग्स को कोई नहीं जानता था कि ये तीनों कौन है और ये कहाँ से आए। और उसके बाद उनका अगला साल 2013 में 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला टीएलसी में टेबल लैडर चेयर्स में, जहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। और रोमन रिंग्स ने रायबैक की तो हालत ही ख़राब कर दी थी और साथ ही साथ ये इन्होंने 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी जीत लिया था। और इसके बाद रोमन रिंग्स ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में फर्स्ट टाइटल जीता था, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, जो उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर जीती थी और उन्होंने हरा दिया था रायबैक को। जिसके बाद डीन एम्ब्रोज ने भी उसी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी पहली बार। और इसके बाद इन्होंने 2014 में रॉयल रंबल में एंट्री करा था, जहाँ पे रोमन रिंग्स ने द ग्रेट खली से लेके 12 एलिमिनेशन करे थे और केन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था 11 एलिमिनेशन का। जिसके बाद लोग रोमन रिंग्स के फैंस बन गए थे और रोमन रिंग्स के नारे गाने लगे थे। और 2014 में वो बहुत बुरा दिन आया जब शील्ड टूट गई और सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रिंग्स पर अटैक कर दिया। लेकिन उसी साल रोमन रिंग्स ग्रैंड स्लैम अवार्ड से बेस्ट ऑफ द सुपरस्टार ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित हुआ और उन्होंने 2015 का रॉयल नंबर जीता था रॉक की मदद से। और वो जो गए थे रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर से लड़ने, जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कैचिंग कर दिया था और रोमन रिंग्स वो मैच नहीं जीत पाए थे और वो मैच हार गए थे रोमन रिंग्स, जिसके बाद उनकी बहुत बड़ी हार थी रेसलमेनिया में। लेकिन उसके बाद रोमन रिंग्स ने हार नहीं मानी और उन्हें सर्वाइवर सीरीज़ में एक और बार मौका मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर रोमन रिंग्स जीत गए थे। और उसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 32 के फिर से दोबारा मेन इवेंट किया, जहाँ पे वो ट्रिपल एच के सामने लड़े थे और रोमन रिंग्स ने ट्रिपल एच को बिल्कुल क्लीन तरीके से और बिल्कुल सफाई से हरा दिया था और उन्होंने दोबारा जीत ली थी तीसरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और फिर इसके बाद रोमन रिंग्स ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी क्लैश ऑफ चैंपियन 2016 में और उसके बाद उन्होंने 2017 में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती विस्कोर आगे। इस तरह रोमन रिंग्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए थे और वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे। और रोमन रिंग्स को उनकी 2 जीत मिली थी रेसलमेनिया, एक रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर के बनाम और एक 2018 के समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर के बनाम, जहाँ पर उन्होंने पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। और रोमन रिंग्स को क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने लड़ना था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अक्टूबर में वो दिन आया जब सबसे मनहूस दिन था, जब रोमन रिंग्स ने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है और उन्हें लुकीमिया के चलते जाना पड़ेगा और उन्होंने अपनी टाइटल रिलिंक्विश कर दी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे इस बीमारी को मात देकर और वो जल्दी आके हमें दोबारा दिखेंगे टीवी पे। जिसके बाद रोमन रिंग्स हमें उनके कज़न द रॉक के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस होबे शाम की मूवी में ट्रेलर में दिखाई दिए और वो एक निकलोडियन के शो पर भी आए थे, जहाँ पे रोमन रिंग्स ने
स्टील के पाइप को मोड़ दिया था। और उसके बाद रोमन रेंस ने 2019 में अपनी वापसी करी और वो वापस आ गए WWE में, और उन्होंने उसी साल रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर का सामना करा और उन्होंने सिंगल्स मैच में ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया था बिल्कुल क्लीन तरीके से रेसलमेनिया 35 में। उसके बाद वो आखिरी के सोल सर्वाइवर बचे थे उसी साल सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें रोमन रेंस ने सोल सर्वाइवर बच के भी कीथ ली को हरा दिया था और उन्होंने टीम स्मैकडाउन को जीत दिलवा दी थी। और इसके बाद रोमन रेंस ने एक्सट्रीम रूल्स 2019 में अंडरटेकर के साथ मिलकर शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और उन्होंने अंडरटेकर के साथ मिलकर अंडरटेकर से रिस्पेक्ट भी हासिल करी। और इसके बाद उन्होंने क्राउन जूल में टीम होगन की टीम से हल्क होगन की टीम से लड़े थे और उन्होंने टीम हल्क होगन को जीत भी दिलवा दी थी क्राउन जूल में। और इसके बाद रोमन रेंस ने बैरन कॉर्बिन को हरा दिया सुपर शोडाउन में, और उनका सामना हुआ था स्टील केज मैच में 2020 के सुपर शोडाउन में, जहां पे रोमन रेंस ने क्लीन तरीके से हरा दिया। और उसके बाद उन्होंने उसी हफ्ते स्मैकडाउन में गोल्डबर्ग को चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया के न्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप में, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में रोमन रेंस को छोड़ के जाना पड़ा WWE और ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत गए यूनिवर्सल चैंपियन और वो बन गए। और हमें लगा था रोमन रेंस बहुत टाइम तक नहीं आएंगे, लेकिन वो 6 महीने के बाद वापस आए। उन्होंने फील्ड पर अटैक कर दिया, उन्होंने स्पेयर दे मारा, उन्होंने 2 स्पेयर भी बहुत मारे और उन्होंने साथ ही साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी चेयर से खूब तोड़ा था। और इसके बाद रोमन रेंस को पेबैक में मैच मिला, ट्रिपल थ्रेट मैच मिला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट, जहाँ पे रोमन रेंस जीत गए थे। उसके बाद रोमन रेंस ने हिस्ट्री बना दी, उन्होंने जे उसो, ब्रॉन स्ट्रोमैन, केविन ओवेंस, डैनियल ब्रायन, एज, सेजारो, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, फिन बैलर, सैमी ज़ेन, गोल्डबर्ग। और सबसे बड़ा मैच उनकी ज़िंदगी का तीसरा था, ग्रेटेस्ट मैच ऑफ रेसलमेनिया, जहाँ पे उन्होंने टाइटल वर्सेस टाइटल ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करा और वो जीत गए डबल टाइटल और वो बन गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इतिहास के। और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के 530 दिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और ये थी रोमन रेंस की हिस्ट्री। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है रोमन रेंस की और हिस्ट्री जानने के लिए। तो नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करें। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।